मैं हूं फरूक सहेल गोइंदी। मैंने चूंकि फेसबुक पे डाला था कि ये सवाल कि क्या कोई ना भुला देने वाला सियासी वाकया आपके साथ शेयर करूं वीडियो क्लिप की शक्ल में कि जहांगीरदी। लेकिन मैंने जब देखा कि दोनों तरह की ख्वाहिश आई तो मैंने भी ऐसा वीडियो क्लिप आपसे शेयर करूंगा यादाश्त के हवाले से जो सियासी जद्दोजहद का वाकया भी है और जहांगीरदी की। और ये वाकया ताल्लुक रखता है पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने पाकिस्तान में किसानों के लिए पाकिस्तान बनने से पहले और उसके बाद तक मरने तक उससे ज़्यादा शायद ही किसी ने अमली जद्दोजहद की हो, और उनके इक़दामात से पाकिस्तान में लाखों किसानों का भला हुआ। मेरा जो मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो है बाबाए सोशलिज्म शेख मोहम्मद रशीद, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब बनी तो पंजाब के सदर थे। फिर वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत में वज़ीर सेहत भी थे और लैंड कमीशन के चेयरमैन भी थे। और उन्हीं की लैंड कमीशन की चेयरमैन की जो रिफॉर्म्स थी उसकी वसातत से उन्होंने जो इक़दामात किए, आज तक दीर चित्राल में जो और पूरे मुल्क में जो किसान याद रखते हैं पीपल्स पार्टी को, वो उन्हीं की इस्लाहात थी। 1983 में जब ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ अपने अरूज पर था और लोग पाबंदे सलासिल थे और वो रिहा होकर आए, तो उनका ताल्लुक रहा था बल्गारिया, जो उस वक्त एक सोशलिस्ट मुल्क था, उनकी फादरलैंड पार्टी से, जो किसानों की पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उनका इत्तेहाद था। तो उन्होंने हुकूमत से इजाज़त मांगी कि मैं बल्गारिया इलाज के लिए जाना चाहता हूँ। बड़ी मुश्किल से उनको इजाज़त मिली। अब मैं आपको एक ऐसे शख्स का बात बताऊँगा जो सीनियर वजीर थे, यानी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के। ताकत के प्रोटोकॉल के हवाले से वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद सबसे बड़े ओहदे के मालिक थे। जब वो बल्गारिया जाने लगे, आप यकीन करेंगे जो मैं बात बताने जा रहा हूं, क्योंकि उनका टूर स्पॉन्सर था, उनका जो बैग था वो मुरम्मत करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। ये वो शख्स हैं जो 5 साल पाकिस्तान की 4-5 वजारतों पे विराजमान रहे। तो 3-4 दोस्तों ने, जिसमें खालिद भट्ट हमारे दोस्त हैं, मुझे अभी तक याद है कोई 250-300 रुपया उनके बैगों की मुरम्मत का लगा। तो हमने बैग मुरम्मत कराए, मैं खुद उसका 10 रुपये लेता था। तो ये पाकिस्तान के वो हुकूमत के वजीर थे जिसको पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मकबूलियत मिली, बाबाए सोशलिज्म शेख मोहम्मद रशीद। और जब वो बल्गारिया जा रहे थे तो मैं उन दिनों जहांगीरदी के लिए हिंदुस्तान के अलावा जाना चाहता था ईरान, तुर्की और बल्गारिया। और वहाँ जाना बड़ा मुश्किल था बल्गारिया के। उसके लिए पहले पासपोर्ट पे इजाज़त लेना पड़ती थी, जो एक बड़ी तवील जद्दोजहद से, मैंने 1 साल की जद्दोजहद से हुकूमत से इजाज़त ली, फिर बल्गारिया का वीज़ा लिया। खैर, जब वो एयरपोर्ट पे जा रहे थे, जून 83 था मेरा ख्याल, तो हम 150-200 लोग एयरपोर्ट पे इकट्ठे हुए, जो बहुत बड़ी बात थी। और हम नारा लगा रहे थे सोशलिज्म की उम्मीद, शेख रशीद, शेख रशीद। तो मैंने उनके कान में कहा, 22 साल का 23 साल का एक नौजवान था, मैं भी बल्गारिया आ रहा हूँ। खैर, वो बल्गारिया चले गए और मैं उसके बाद अगस्त में मैंने अपना सफ़र शुरू किया, ईरान गया। ईरान में उन दिनों इमाम खुमैनी का इंकलाब अपने अरूज पे था और ईरान इराक की जंग भी थी। मैंने वहाँ पर जनाजे देखे इराक के बॉर्डर पर लड़ने वाले ईरानियों के। मैं मशहद गया और वहाँ पर एक अजीब समा देखा, मर्ग बर अमरीका, और बड़ा जोबन पे इंकलाब था। मैं सफ़र करते हुए मशहद से फिर तेहरान गया, तेहरान से तबरीज़ गया। तबरीज़ जो आज़रबाईजान, ईरानी आज़रबाईजान का कैपिटल है, बड़ा खूबसूरत शहर है। तबरीज़ के बाद मैंने तुर्की दाखिल हुआ। अब पाकिस्तान में ज़ियाउल हक की आमरीत थी, ईरान में इमाम खुमैनी का इंकलाब था, और उसके बाद जब मैं तुर्की दाखिल हुआ तो कनान एवरन का मार्शल लॉ था। तुर्की का सबसे ख़तरनाक मार्शल लॉ था। वहाँ पर मैंने जो मार्शल लॉ देखा, मैंने पाकिस्तान में ऐसा मार्शल लॉ नहीं देखा कि जो फौजी जवान सड़कों पर खड़े होते थे, ट्रैगर पर उनकी उंगलियां होती थी बंदूकों पर, और 6-6 फुट का तुर्क सिपाही। खैर, मैं तुर्की पहुंचा। तुर्की में सियाहत करते हुए, वो किसी दिन वो भी मैं शेयर करूंगा, बड़े अजीबोगरीब वाक़यात हैं जो मैंने कनान एवरन का मार्शल लॉ देखा। और उसके बाद मुझे सुर्ख जन्नत जाना था, सोशलिस्ट मुल्कों को सुर्ख जन्नत या आहनी दीवार के उस पार जाना था। मैं रात को बैठा इस्तांबुल के रेलवे स्टेशन जो है सिरकेजी से, जहाँ पे ओरिएंट एक्सप्रेस कभी चलती थी, अब उसकी जगह पर बासफोरस बल्कान एक्सप्रेस चलती थी। वो ट्रेन जब सुबह सोफिया पहुंची तो मेरी निगाहें यकीन नहीं थी कर रही थी कि मैं सुर्ख जन्नत में हूँ।
कार्ल मार्क्स की तस्वीरें, वहाँ पर जॉर्जी दिमित्रोव की तस्वीरें, वहाँ पर टोडर ज़िकोव जो उनके सदर थे उनकी तस्वीरें। एक मैं एक्साइटेड नौजवान था कि मैंने सुर्ख जन्नत की आहनी दीवार पार कर ली, और ये बहुत बड़ी बात थी। लोग कहते थे कभी बुल्गारिया भी सैर करने जाते हैं। खैर मैं जब बुल्गारिया पहुँचा तो मैं वहाँ पर हॉस्टल में ठहरा। वो स्टूडेंट सिटी था सोफिया के अंदर। क्या खूबसूरत शहर है सोफिया, मैंने ऐसे शहर कम देखे हैं, इतने खूबसूरत शहर। जब मैं स्टूडेंट सिटी में पहुंचा, रुके लेके दोस्तों के वसातत से, तो मैं अपने एक दोस्त रऊफ़ थे, वो पाकिस्तान में डॉक्टर हैं, मेडिकल पढ़ रहे थे, उनके यहाँ पहुंच गया। जब रऊफ़ साहब का मेहमान हुआ तो कुछ अरसे बाद, दिनों बाद मैंने कहा मैंने बाबा सोशलिज्म को मिलने जाना है। वो बड़े खुश हुए, इसलिए कि सब तुलबा पाकिस्तानी 10 तुलबा थे सिर्फ उस वक्त बुल्गारिया में पढ़ते। उन्होंने ये कहा कि हम आपके साथ चलेंगे, तो 3 या 4 स्टूडेंट साथ हुए और उनकी गाड़ी थी। हम संदांस्की चले गए। संदांस्की तकरीबन 100 किलोमीटर दूर था सोफिया से। वो इसलिए खुश थे कि बाबा सोशलिज्म, चूंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी के, फादरलैंड पार्टी के मेहमान थे, कि इस वसातत से हम भी यहाँ की हुक्मरान पार्टी के करीब हो जाएंगे। तो मैं जब संदांस्की पहुँचा, शाम का दिन ढल चुका था, शाम हो रही थी, तो 20-25 हज़ार का कस्बा यूनानी बॉर्डर के करीब था। तो हम पता करते हुए पता किया कि फ़लाँ होटल में वो क़याम पजीर हैं, वो अपना इलाज करा रहे थे दमे का, और ये दमे के लिए संदांस्की दुनिया में बेस्ट उस वक्त गिना जाता था, वहाँ पे कोई हॉस्पिटल था। तो मैं उस होटल में पहुँचा और पता किया कि हाँ बाबा सोशलिज्म यहीं ठहरे हैं, शेख रशीद जो हुकूमत के मेहमान हैं। तो मैंने, बड़ी यादगार बात है, उन्होंने अपनी इस किताब में इस मुलाकात का जिक्र किया है जो जहद मुसलसल के नाम से छपी, यानी कि उनके लिए बड़ी अहम और दिलचस्पी की बाइस थी ये बात। तो मैंने देखा कि शाम थी, वो खाना खाने के लिए मेज़ पे बैठ चुके थे, बेसमेंट था उस होटल का। तो मैंने, जैसे पाकिस्तान में होता है जब बड़े अरसे बाद मैंने कहा अस्सलाम अलैकुम, ऐसे जैसे कहा, तो उनका हैरानगी से आंखें यूं खुल गईं, लुकमा बकायदा हाथ से गिर गया। सुहेल बेटा, वो मुझे सुहेल कहते थे, तुसी पहुंच गए हो, किस तरह आए हो, कैसे आए हो? मैं कहा जी बाई रोड आया हूं। तो जैसे नहीं कहते पैदल, तो उन्होंने कहा बंदा बाई रोड आ सकता है। ये उनके साथ मेरी एक बड़ी दिलचस्प मुलाकात थी। लेकिन जो मैं इस बात के साथ आपसे बताना चाहता हूँ, मैंने जो सोशलिज्म वहाँ देखा, मैंने कम्युनिज्म जो वहाँ देखा, उसने मुझे बड़ा मुतासर किया। उसके अंदर खामियां थी, जबर था, जमहूरियत नहीं थी, लेकिन कुछ खूबियाँ ऐसी भी थीं जो आज की सरमायादार दुनिया नहीं बताती। तो बाबा सोशलिज्म ने उस मुलाकात का जिक्र मेरी इस किताब में किया, और मुझे बाबा सोशलिज्म ने बताया कि जॉर्जी दिमित्रोव को वो मिलने जा रहे हैं, कि तुम भी मेरे साथ चलोगे। खैर मैं साथ नहीं गया, और उनके साथ जो मुलाकात हुई, मुझे बाबा सोशलिज्म ने बताया फिर कि ये बुल्गारिया के सदर थे जब वहाँ पर कम्युनिज्म ख़त्म हुआ 89 में, उस वक्त भी वो सदर थे। टोडर ज़िकोव, सॉरी, जॉर्जी दिमित्रोव तो उनके बानी लीडर थे, टोडर ज़िकोव के। टोडर ज़िकोव ने उनको कहा कि आप और क्या लेना चाहते हैं, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं, यानी कि उन्होंने कहा जो कुछ मांगो। उन्होंने कहा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरा इलाज करा रहे हैं। वो बाबा सोशलिज्म जो पाकिस्तान में 5 साल हुक्मरान रहे, एक सीनियर मिनिस्टर के तौर पर, जो जब सफ़र कर रहे थे तो उनके बैग मरम्मत कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। या आजकल जो हम कहानियाँ सुनते हैं ना सादगी की, उन्होंने कभी इशू नहीं बनाया। अगर अब उनकी पूरी आप किताब पढ़ लेंगे तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये पाकिस्तान की सियासत के किरदार थे। तो जॉर्जी दिमित्रोव से उन्होंने कुछ ना मांगा। मुझे जो उन्होंने बताया कि फिर उनके जो सेक्रेटरी थे उन्होंने एक सूट का कपड़ा दिया। अगर यहाँ कोई और हुक्मरान होता तो वो क्या क्या लेता, या लीडर होता पाकिस्तान का, आप तसव्वुर करें, आपको खुद समझ जाएंगे क्या क्या ख्वाहिश करता। मकान लेता, प्लाट लेता, पैलेसेस लेता। ये वो वाक़या था, मैंने इसलिए शेयर किया कि ये वाक़यात किताबों में नहीं है शामिल। तो मैं अपनी यादाश्त के हवाले से आज बाबा सोशलिज्म की ये वो कहानी शेयर की है जो मैंने बुल्गारिया में उनके साथ देखी, जो मैंने लाहौर एयरपोर्ट पे देखा उनको जाते हुए। तो बुल्गारिया ने मुझे बहुत मुतासर किया, इसीलिए मैंने 30 साल बाद 2023 के बाद 1983 के बाद 2013 में मैंने वहाँ पे सफ़र किया 30 सालों बाद, और अपनी एक किताब लिख रहा हूँ, चले आओ बुल्गारिया, जिसमें कंपैरेटिव स्टडी भी होगी कम्युनिस्ट बुल्गारिया और पोस्ट कम्युनिस्ट बुल्गारिया।
और ये थी कहानी आज की बाबा सोशलिज्म की। और वही बाबा सोशलिज्म जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गोद में बैठे हुए हैं। ये तस्वीर को लोगों ने बड़े अजीबोगरीब खबरें दी हुई हैं। ये तस्वीर मैंने पहली दफ़ा शेख साहब ही के घर देखी थी, तो इसकी उन्होंने बैकग्राउंड ये बताई कि शेख साहब कदमों में बैठने लगे थे, क्योंकि तबकाती तौर पर उस सेंट्रल कमेटी में ये सबसे पसमानदा या गरीब आदमी थे तबकाती हवाले से। तो भुट्टो साहब ने इनको कहा, नहीं आप मेरी गोद में बैठेंगे या आप ज़मीन पर नहीं बैठेंगे। ये थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये थे बाबा सोशलिज्म, ये था बल्गारिया, ये थी वो सादगी, ये थे वो इनकलाबी जो बातें नहीं थे करते, अमल करते थे, जिन्होंने लाखों एकड़ किसानों को ज़मीन 12.5 एकड़ 12.5 किले जिसको कहा जाता है पंजाब में, ये तकसीम की। मेरी बड़ी लंबी अरसे तक उनके साथ दोस्ती साथ रहा है और उस हवाले से मुझे एक वाक़या जो याद आया आपसे शेयर किया। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।